Father God, ओके तो सेशन डायरेक्टली चालू करिए। हिंदी में चलेगा, सॉरी इंग्लिश में चलेगा कि हिंदी में लेना है? हिंदी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लूँगी, हिंदी इतना अच्छा नहीं है। ओके तो आज हम एक ऐसे आदमी की बात करने वाले हैं जो जिसे प्रभु ने चुना था अपने लोगों को, इजराइल्स को इजिप्ट से, मिस्र देश से बाहर लाने के लिए। क्या तुम लोगों को पता है किसकी बात कर रही हूँ मैं? Israelites. Moses. Okay. Yes. Exodus. So I will start with Exodus and we'll move on to the other chapters as well. तो मोसेस कैसा था? प्रभु उसे चुनने से पहले वो कैसा था? वो हकलादा था, और पहली बात तो वो मिस्र देश का राजकुमार था। पर क्या हुआ जब उसने एक इजिप्शियन को मार डाला था? तो वो भाग गया उधर से, और वो जाके किधर गया था वो? ही वेंट टू अ डेजर्ट, और उधर उसने रेगिस्तान गया और उधर भाग के वो छुपा, और बहुत सालों के बाद उसने शादी की और उसने अपना ये परिवार बढ़ाया। बट एक दिन जब वो अपने व्हाट इज फादर इन लॉ, ससुर, जब वो अपने ससुर जथरो के भेड़ियों को चराने गया था, तभी उसने क्या देखा? एक माउंटेन पे एक बर्निंग बुश। तभी उस दिन प्रभु ने उसे चुना था। एंड वी कैन सी दैट इन एक्सोडस 3:12, निर्गमन 3:12। I'll read in English. Can someone read Hindi? 3:12. And God said, "Certainly I will be with you." अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क एवरीवन अ क्वेश्चन। सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर एक दिन प्रभु आपके पास आए और आपको बोला कि जाओ इधर और मेरे लोगों को जाके आप मेरा शब्द दो, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, बट क्या हम सब हाँ बोलेंगे? हम लोग एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करेंगे, कि बहाने देने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों जाऊँ, किसी और को भेजो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। हम बहाने बनाते हैं। पर मोसेस को जब उसने भी एक दो एक्सक्यूजेस दिया कि मैं हकलाता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरा क्यों सुनेगा वो, पर तभी प्रभु ने उसे सिर्फ एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। सर्टेनली आई विल बी विथ यू। सिर्फ एक प्रॉमिस दिया और मोसेस को बोला कि तू जा और फैरो को बोल मेरे लोगों को जाने दे, ठीक है? और प्रभु ने बोला कि आई विल परफॉर्म साइंस एंड वंडर्स थ्रू यू, ठीक है? तो मैं चिन्ह चमत्कार करूंगा। और मोसेस को मालूम था ये इजराइल्स कैसे हैं। वो लोग हर एक छोटी छोटी बातों पे रोने लगते थे। व्हाट इज ग्रम्बलिंग? कुड़कुड़ाते और हर छोटी छोटी बातों पे वो पत्थर उठा के उसको मारने की भी कोशिश कर चुके हैं बहुत बार। वो लोग उसने जब उसको मिस्र देश के बाहर लाया, हर छोटी छोटी बातों पे अगर वो लोगों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता, वो लोग मोसेस को मारने चले जाते। पर हमेशा जब भी वो लोग उसको सवाल पूछते, उसके खिलाफ जाते मोसेस के, वो क्या करता? उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स था वो हमेशा प्रभु के पास जाता, और वो प्रभु से झगड़ता नहीं, वो प्रभु से पूछता कि अब मैं क्या करूं? What should I do? What do I do now? Because your people are grumbling and you can only help me. I can't do anything. तो वो प्रभु से पूछता। अगर आप लोग को ऐसे लोगों को लीड करना हो, क्या आप लोग जाते जो छोटी छोटी बातों पे ऐसे पत्थर उठा के आपको मारने पड़ते? नहीं ना। वो गया, उसने मदद की, और उसका जो विश्वास था प्रभु पे वो इतना अच्छा हुआ, इतना बड़ा सालों में, कि वो
बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी कर पाया, जैसे कि उसने जो रेड सी है उसको भी पार्ट किया। क्या बंद करो, चलो, हालेलुया। ओके, तो उसने व्हाट इज द रेड सी, लाल समुंदर, उसको भागा, ठीक है, भागा ही होता है ना, दो भाग किया, ठीक है। और सिर्फ उसने नहीं, इजराइलाइट्स ने भी देखा है कि प्रभु ने इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं मोसेस के थ्रू। वो लोग ने क्रॉस किया, और जब ये जो फैरो के लोग थे वो लोग को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या किया, प्रभु ने मोसेस को बोला कि रेज योर स्टाफ एंड लेट द सी कम बैक, राइट। और क्या हुआ, उसके सब आदमी मर गए फैरो के। और ये देख के इजराइलाइट सब वो लोग प्रभु को धन्यवाद देने लगे, उसकी स्तुति करने लगे। बट हम जब आगे पढ़ते हैं ना कुछ दिनों में, एक्सोडस 15:22, 3 दिन, निर्गमन 15:22, हम देखते हैं वो लोग जब ये होने के बाद, एक मिनट सॉरी, यस, वो लोग जब लाल समुंदर पार करके गए, वो लोग गए, ठीक है, वो लोग ने प्रभु की स्तुति की। 3 दिन के बाद वो लोग को प्यास लगने लगा, ठीक है, और वो लोग पानी ढूंढ रहे थे, फाइनली वो लोग को पानी मिला। और इधर दिया है, सो मोसेस, नहीं, एक मिनट, 23, yes, and they went 3 days in the wilderness and found no water. एक मिनट, so Moses brought Israel from the Red Sea and they went into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. तो 3 दिन वो लोग को प्यास लग रही थी, 3 दिन कोई पानी के बिना, हम लोग तो 5-10 मिनट भी शायद नहीं जा सकते, कुछ लोग, ठीक है, 3 दिन वो लोग पानी के बिना गए। And when they came to Mara, अब मारा एक जगह है जिसका लिटरल मीनिंग है बिटर वाटर्स, कड़वा पानी, ठीक है। सो दे केम टू मारा एंड दे कुड नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ मारा बिकॉज इट वाज बिटर। नाउ इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में क्या हम भी मारा के कम अक्रॉस, मारा क्या होता है, वी कम अक्रॉस मारा इंग्लिश में, हिंदी में या इट्स मारा ओनली ना इन हिंदी। तो वी कम अक्रॉस मारा एंड व्हाट हैपेंस अक्रॉस डिफिकल्ट सिचुएशंस, बिटर सिचुएशंस, एंड व्हाट हैपेंस जब हम इस ऐसे परिस्थितियों में आते हैं, हम क्या करते हैं, हम कड़वाहट से क्या बर्ताव करते हैं, और हम लोग का इंस्टिंक्ट होता है कि किसी और पे दोष डालें कि इसके वजह से हुआ, या ये चीज किया इसलिए हुआ, हम खुद पे कभी ब्लेम नहीं लेने की कोशिश करते। और ये इजराइलाइट भी सेम ही करते थे कि जब भी कोई भी कठिन परिस्थिति आती थी, वो लोग मोसेस पे पूरा ब्लेम डालते थे कि अगर तू नहीं होता, तेरे वजह से हम लोग इस रेगिस्तान में है, और हम लोग के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अगर हम लोग मिस्र देश में होते तो चाहे हम लोग गुलाम थे, बट हमें खाना मिलता था, हमें पानी मिलता था। वो लोग खुद बोल रहे कि वो लोग उधर सफर कर रहे थे, सफर इज हाँ दुख सह रहे थे, और उन्होंने ही तकलीफ सह रहे थे, और उन्होंने खुद परमेश्वर का मदद मांगा, परमेश्वर की मदद मांगी, ठीक है। तो वो लोग हमेशा ऐसे छोटी छोटी, इसी वर्स में दिखाई देता है कि वो लोग मोसेस को मारने जाने वाले थे, ठीक है। तो मोसेस ने प्रभु को पूछा कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये लोग फिर से गुस्सा हो रहे, ये लोग हर एक छोटी बातों पे गुस्सा हो रहे मेरे से, मैं क्या करूं, पानी कड़वा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभु ने एक छोटा सिंपल सॉल्यूशन दिया, वो झाड़ है, उससे जो वुड है वो ले और पानी में डाल। अभी के टाइम में अगर किसी को बोला कड़वे पानी में एक वुड लेके डाल, लकड़ी लेके डाल, क्या लगेगा? इससे
पागल लगेगा ना कोई इंसान की जाके लकड़ी में पानी में लकड़ी डाल और वो कड़वे पानी में लकड़ी डाल और वो मीठा हो जाएगा, कोई नहीं विश्वास करेगा। क्योंकि हम लोग हर एक चीज में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट प्रभु कह रहा है कि मैं सिर्फ कड़वे पानी को मीठा नहीं कर सकता, मैंने इस पूरे संसार को रचा है सिर्फ अपने शब्द से। तो इस कड़वे पानी को मीठा करने का ना कुछ डिफिकल्टी है नहीं मेरे लिए, ठीक है। तो वो लोग हर एक छोटी छोटी चीजों पे जो है इजराइलाइट्स मोसेस के खिलाफ जाते थे, प्रभु के खिलाफ जाते थे, हर एक छोटी छोटी चीजों पे कुड़कुड़ते थे और फाइनली वो लोग प्रॉमिस लैंड पहुंचे, ठीक है। हाँ वादे का देश पहुंचे, ठीक है। वो लोग पहुंचे और वो वादे का देश वो ऑलरेडी प्रभु ने बोला था कि ये तुम लोग का है, तुम लोग को बस जाके क्लेम करना है, बस लेना है तुम लोग को वो जगह। बट डाउट आता है, राइट। तो वो लोग ने पहले स्पाइस भेजा, जो है जासूस भेजा, ठीक है। तो हम लोग नंबर्स चैप्टर 13 गिनती 13 25 25 ना, नंबर्स 13:25। तो वो लोग ने जासूस भेजे जो है कनान में, ठीक है। और वो लोग को 40 दिन के लिए भेजा, तो इधर दिया है एंड दे रिटर्न्ड फ्रॉम सर्चिंग द लैंड आफ्टर 40 days। तो ये लोग 40 days के बाद उधर से आए ये लोग को रिपोर्ट देने के लिए। And they went and came to Moses and Aaron and to all the congregation of Israel and unto the wilderness of Paran to Kadesh and brought back word unto them. They brought back word unto them, ठीक है। Okay, so first of all तो वो लोग ने 12 लोग भेजे थे from each tribe। हर ट्राइब से वो लोग ने एक एक इंसान भेजा था, तो 12 लोग गए थे ये जगह पे जासूसी करने, ठीक है। तो और वो लोग 40 दिन के बाद जब आए, वो लोग ने शब्द लाए। अभी शब्द क्या होता है? डज एनीवन नो द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? आई थिंक किया तो होगा किसने। रिपोर्ट, वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड? वर्ड शब्द का मतलब क्या होता है? What is a word? Okay, so word is a spiritual container, yes, and it has the ability to carry life or death, health or sickness, prosperity or poverty, and it depends on how you use it. Your word carry the spirits in the way you use it, your thoughts. Okay, 1 minute, I have the definition. Hold that here. Yes, a word लिखना है तो लिख लो। I'll tell in English. A word is a spiritual thing शब्द आध्यात्मिक वस्तु है। that शब्द आध्यात्मिक वस्तु है जो a word is a spiritual thing that can give you life, आध्यात्मिक वस्तु है जो that can give you life तुम्हें जीवन दे सकता है or can kill you, जो तुम्हें जीवन दे सकता है या मृत्यु भी। A word is a spiritual thing that can give you life or can kill you. It is a container. It is a spiritual container. वह एक आध्यात्मिक बर्तन है। वह एक आध्यात्मिक बर्तन है। हालेलुया। ओके, तो अब ये शब्द क्या लाया वो लोग ने? पहले हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ा ही नहीं है। ओके, हिंदी में कौन पढ़ रहा है? We'll read from verse 27, Numbers 13:27.
गणना 13:27। गणना 13:27। सॉरी, गणना 13:27 है ना। दे टोल्ड हिम, या वही है, बराबर ही है नंबर्स। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया उन्होंने मूसा से यह वर्णन किया कि जिस देश में तू कि जिस देश में तू हमको भेजता है उसमें हम गए, गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है। बस इधर तक, एक मिनट, सॉरी। और उसकी उपज में से यही है। और उसके उपज में से यही है। So I am reading from the NIV version. एक मिनट, खोलने दो। NIV. And they gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey, and here is its fruit. इन और प्रीवियस वर्स में जो है ना, जो उसके पहले वाला वचन था, उसमें 24 उसमें दिया है कि वो लोग जो अंगूर होते हैं ना, आप लोग ने अंगूर का गुच्छा देखा है, उसको आप एक दो उंगली से उठा सकते हो, राइट। अगर आप उठाने गए एक गुच्छा अंगूर का, तो दो उंगली से उठा सकते हो। ये लोग ने एक उधर से वादे के देश से जो अंगूर का गुच्छा लाया ना, वो लोग ने एक पोल पे बांध के दो लोग उठा रहे थे। जो गुच्छा हम दो उंगली से उठा, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना प्लेंटीफुल, कितना वास्ट है वो जगह, कितना रिच एंड प्रॉस्परस है वो जगह जो परमेश्वर ने वो लोग को दिया है, वो लोग को प्रॉमिस किया है, राइट। तो अभी तुम लोग ये सुनोगे कि ये अच्छा न्यूज है, राइट, कि जो प्रॉमिस लैंड है, जो वादे का देश है, वो सचमुच दूध और व्हाट इज हनी, मधु के शहद के व्हाट इज दैट, फ्लोज विद मिल्क एंड हनी, बहता है, ठीक है। और अगर आप लोग ये सुन रहे हो तो आपको खुशी होगी, राइट। बट ये जो इजराइल के लोग हैं ना, वो खुश नहीं होते, क्योंकि आगे देखो क्या बोलते हैं। ये जो 12 लोग गए थे, उनमें से जो 10 है ना, ये बोलते हैं। बट अब पहली बात तो मैं तुम लोगों को पूछना चाहती हूँ, बट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट? हिंदी में परंतु, राइट, क्या है उसका मतलब? क्यों, क्या आप लोग ने कभी यूज किया है ये वर्ड को? यस, डाउट, यस, इट क्रिएट्स डाउट, इट क्रिएट्स डाउट, ठीक है। इट इज बेसिकली व्हेन यू यूज द वर्ड बट, the part before which you use but, like एग्जाम्पल देती हूँ अभी, ठीक है। समवन, एक इंसान बोल रहा है कि Proverbs 1 Peter 2:24 says that by the stripes and wounds of Jesus we are healed, but I am still feeling sick, please pray for me. तो कौन से पार्ट में बिलीव कर रहे हो? फर्स्ट पार्ट Proverbs 2:24 की, जो उसको फील हो रहा है, जो उसको महसूस हो रहा है, 1 Peter 2:24, यस। किस पार्ट में विश्वास कर रहा है वो? कि वो प्रभु के घाव से ऑलरेडी हील हो चुका है, कि अभी भी उसको दर्द हो रहा है, उसको ठीक नहीं लग रहा? कौन से पार्ट में विश्वास कर रहा है? यस। तो ये जो वर्ड बट है ना, डाउट क्रिएट करता है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? बट द पीपल who live there are powerful, and the cities are fortified and very large, and we even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites live in the hill country, and Canaanites live near the sea along the Jordan. ठीक है। तो अभी ये लोग ने बोला हाँ कि ये जो वादे का देश है
वो सचमुच शहद और दूध के साथ बहता है, और उधर उधर अच्छे फल भी है और उसकी फ्रूट्स और बहुत अच्छे, पर उधर के जो लोग हैं ना बहुत खतरनाक है। कैन वी रीड दैट इन हिंदी? एक बार हिंदी में भी 28। वहाँ के निवासी बलवान हैं और उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहाँ अनाथ के वंशजों को भी देखा है। 20, हाँ, ओके। तो वो लोग ने अभी डाउट क्रिएट किए। प्रभु ने वो लोग को ऑलरेडी बोला है कि ये जो देश है तुम लोग का है, तुम लोग को बस अंदर जाना है और क्लेम करना है। पर ये जो 10 जासूस है ना, वो लोग ने अभी डाउट क्रिएट किया कि चाहे उधर दूध और शहद बह रहा है, बट उधर के लोग बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो आगे क्या होता है? सॉरी, एक मिनट, आगे ओके, आगे। देन केलेब साइलेंस्ड द पीपल। अभी ऑब्वियसली वो लोग ने इसे बुरा न्यूज दिया है, राइट? वो लोग ने बोला कि उधर के जो लोग हैं बहुत खतरनाक है, हम लोग अगर उधर चले गए हम लोग को मार डालेंगे। तो अभी पूरे इजराइल के जो कॉन्ग्रीगेशन, इजराइल के लोग हैं, वो लोग में अभी कमोशन हो रहा है, वो लोग में केओस इन हिंदी, डिस्टर्बेंस के, ठीक है। ठीक है, तो वो लोग में डर आ गया। ठीक है, तो और वो लोग बातचीत करने लगे कि अभी हम कैसे जाएंगे, उधर के लोग हम लोग को मार डालेंगे अगर हम लोग गए। तो केलेब जो है उन 12 जासूसों में से एक, उसने उनको चुप कराया और उनको बोला, we should go and take possession of the land, for we can certainly do it. हिंदी में verse 30. 30, Yeah. कालेब that only. 30. 30. Numbers 13 verse 30. कालेब ने मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और इस देश को अपने अधिकार में कर लें, हम उसे जीतने में समर्थ हैं। Yes. In the KJV version, it says, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go at once. अब ये केलेब क्यों बोल रहा है कि अभी के अभी जाना चाहिए? क्या उसके पास कैसे छुपा के उसने कोई बड़ा आर्मी रखा है? क्या उसके पास खुद के जायंट्स है? नहीं, राइट? तो वो क्यों बोल रहा है कि हमें अभी जाना चाहिए और उस देश को possess the land is? उस देश में लेना है, अपने अधिकार, उस देश को अपने अधिकार में लेना है, ऐसे वो क्यों बोल रहा है? सॉरी, लाउडर और डिस्टेंस? ओके, no, they're saying distance. Okay, so why is Caleb saying that we should go at once? He did not have an army. उसके पास कोई आर्मी नहीं था, उसके पास सिपाही नहीं थे, तो वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने भी देखा है कि प्रभु ने इतने चिन्ह चमत्कार के बार बार उन्हें अपने दुश्मनों के हाथ से बचाया, उनको इजिप्ट से बाहर लाया, पास ओवर कराया, राइट? इजिप्ट के सब जो भी फर्स्ट बॉर्न थे उनको मार डाला ताकि वो लोग मिस्र देश से बाहर आ सके। ठीक है, और एक्सोडस में भी हम देख सकते हैं वो लोग अमेलेकाइट्स के खिलाफ गए थे, वो लोग के साथ ये था, वो लोग का एक वॉर था, उसमें भी चाहे वो लोग के पास एक छोटा आर्मी था, वो लोग फिर भी जीते क्योंकि प्रभु ने वो लोग को मदद किया। और ये सब केलेब ने देखा, और सिर्फ केलेब ने नहीं, पूरे इजराइल के लोगों ने देखा, बट सिर्फ उसको प्रभु पे विश्वास था। उसको मालूम था कि जब वो लोग इस वादे के देश में जाने वाले थे, वो लोग खुद के दम पे नहीं, खुद के एबिलिटी पे नहीं जाने वाले थे, पर प्रभु के एबिलिटी के साथ, प्रभु के शक्ति के साथ, प्रभु की क्षमता के साथ जाने वाले थे। और प्रभु उन्होंने उनको ऑलरेडी दे दिया है, तो जब वो लोग अंदर जाएंगे तो प्रभु वो लोग को वो देने ही वाले हैं। तो
In the same way, we can compare this to even our lives. The word of God, the scriptures that we read in the Bible, they are all promises, are they not? They are all promises that God has made to us. Like the Israelites, like they could have gone into the promised land and claimed it and possessed the land. The same way, we can claim the inheritance, the promises of God that are given in the scriptures. But God is not going to come and hand it over to us कि क्या हिंदी में क्या बोला मैंने? ओके, तो परमेश्वर आके हमारे हाथों में नहीं देने वाले ये प्रॉमिस, हमें प्रूफ दिखाना है. अभी आप लोग ने कभी किसी ने विल इनहेरिट किया है, लाइक अपने पेरेंट्स से विरासत इनहेरिट किया, विरासत पाया है अपने पेरेंट्स के, वो लोग के गुजरने के बाद, ठीक है? तो वो लोग के गुजरने के बाद ऐसे ही वो लोग के विल के थ्रू मिलता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है, रजिस्टर करना होता है, फिर तभी आपको उस प्रॉपर्टी, उस लैंड का ओनरशिप मिलेगा. सही है? ये मेरे को भी नहीं पता था. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट अपेरेंटली दिखाना होता है, और जो भी है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है, तभी वो लोग जाके फिर पेटिशन रजिस्टर करना होता है. बहुत लंबा प्रोसेस है. सिमिलरली आप जब ये जो प्रॉमिस क्लेम करने जा रहे हो प्रभु का, वो आके आपके हाथ में नहीं देने वाले, आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है. अब ये डॉक्यूमेंट क्या है? व्हाट इज योर डॉक्यूमेंट टू क्लेम द प्रॉमिस ऑफ गॉड? Word of God. It is your faith. It is your belief in the Word of God that Jesus has already died. He has saved us and He has prepared, and Hallelujah. Okay, and He has already prepared all the blessings. All we have to do is present this document, that is our faith, and claim our inheritance. That is our promised land. Hallelujah. Okay. ओके, आगे बढ़ते हैं. वर्स 32. सॉरी, numbers only, same. 13:32. I'll read it in English first. Sorry. And they brought up an evil report. उसे उधर तक ही पढ़ना, evil report तक, फर्स्ट लाइन ही हिंदी में. वे जिस देश की टोल लगा चुके थे, वे जिस देश की टोल लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले. ओके, एक तो they brought an evil report. Now what is this evil report? What we can see, that's right. They told the people of Israel, हमने ये देखा. That is the evil report. They created doubt. So now when we speak what we see or what we feel, are we carrying the evil reports? Are we the bearers of evil report? क्या हम उस नहीं, evil is दुष्ट ना, नकारात्मक संदेश, बुरा संदेश. What is spreading evil report ना, spreading फैला रहे हैं. यस, सॉरी. ओके, ये दुष्ट समाचार फैला रहे हैं. तो हम है जो अगर हमने ऐसे जो हम देख रहे हैं वो बोला, तो आप अपने जो हर in your day-to-day life, when you speak what you see or what you feel, when you speak facts, जो आपको दिख रहा है, जो हकीकत है, वो आप बोल रहे हो. क्या आप इन 10 जासूसों की तरह हो जो क्या था, what is evil, दुष्ट समाचार फैला रहे हैं? ठीक है, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. वर्स 32. And they brought up an evil report of the land which they had searched
unto the people, unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature, and there we saw the giants and sons of Anak, which came of the giants, and we were in our own sights as grasshoppers, as we were in their sights. हिंदी में, और उन्होंने इज़राइल के सामने उस देश की जिसका उन्होंने तुम लोग ही पढ़ो। किया था, यह कहकर निंदा भी की कि वह देश इसका भेद देने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों निकल जाता है और जितने पुरुष हमने उसमें देखे सबके सब बड़े गिरदौर के हैं, ओके। सो अब जब ये लोग उस देश पर ये जासूसी कर रहे थे, क्या उन जो जायंट्स है उन्होंने आके उनसे बात किया? वो जो राक्षस है उन्होंने उन लोग से आके बात किया, उन 12 जासूसों से? नहीं, राइट। और क्या उन सब 12 जासूसों ने सेम चीज देखा? बट क्या वो लोग ने सेम रिपोर्ट दिया? क्या वो लोग का जो समाचार था सेम था जो वो लोग ने इजराइलिट्स को दिया था? नहीं, क्योंकि केलेब ने बोला कि वी कैन फाइट, वी शुड गो नाउ एंड वी शुड पोजेस द लैंड। उसका मेंटालिटी था कि वो चाहे वो लोग राक्षस है, हम लोग उनको नष्ट कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय उनका नाश कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने शक्ति पर नहीं पर हम प्रभु के शक्ति पर रिलाई करने वाले हैं और वो हमें बचाने वाला है, वो हमारे लिए लड़ने वाला है। पर ये जो बाकी के जासूस है, बाकी के 10, उनका मेंटालिटी क्या था कि हम ग्रास हॉपर्स है। ग्रास हॉपर इज व्हाट? ग्रास हॉपर्स ही बोलेंगे। ओके, तो वो लोग का मेंटालिटी था कि वो लोग ग्रास हॉपर्स है, वो लोग बहुत छोटे हैं उनके आंखों में और वो लोग डिफीट ही नहीं कर पाएंगे। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू लुक एट योर नेबर्स एंड आस्क, आर यू ऑल, अपने बाजू वाले को देख के पूछो, क्या आप एक जायंट किलर, एक राक्षस को मारने वाले मनस्थिति वाले हो या एक ग्रास हॉपर के मनस्थिति वाले हो? पूछो अपने बाजू वाले से। क्योंकि अगर आप ये जो ग्रास हॉपर है उसके मनस्थिति वाले हो ना, आपके शब्द सिर्फ आपके फ्यूचर को नहीं डिस्ट्रॉय करते, बट उन सबके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करते हैं जो आपके अराउंड है। जैसे कि इन 10 जासूसों ने सिर्फ कुछ शब्द बोले, राइट? वो लोग ने बस जाके इजराइलिट्स को बोला कि इधर ऐसे ऐसे लोग हैं। वो लोग का सिर्फ उस शब्द के वजह से पूरे इजराइलाइट, वो पूरे जनरेशन का जो इनहेरिटेंस था वो लोग को मिला ही नहीं, वो लोग का जो विरासत वो लोग को मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके शब्द पर विश्वास किया और प्रभु पर व्हाट इज डाउट शक किया, शक किया और उन्होंने उनके प्रॉमिस पर नहीं विश्वास किया, राइट? तो पूरा वो लोग का जो ये था इनहेरिटेंस वो लोग को मिला नहीं, राइट? सॉरी, विरासत मिला नहीं। जब इन 10 जासूसों ने वो लोग को ये व्हाट वाज रिपोर्ट
समाचार, जो समाचार दिया उसके वजह से इजराइल के लोगों में डर आया और वो लोग ने फिर से अपना पीठ जो है प्रभु पे मोड़ दिया। सही है। और उसके वजह से क्या हुआ, प्रभु वो लोग पे गुस्सा है। प्रभु ने क्या बोला कि तुम लोग, ये जो जनरेशन है प्रॉमिस लैंड में जाएगा ही नहीं। You all will wander for 40 years in the desert, even though it is right there. Promised land is right there. You all can go inside. You all were able to go inside, but because you all doubted me, क्योंकि तुम लोग ने मुझ पर शक किया, तुम लोग का पूरा जनरेशन जाएगा ही नहीं। बट उन्होंने केलब को क्या बोला, बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट, योर फेथ, यू विल सी द प्रॉमिस लैंड। और हुआ भी। 40 इयर्स के बाद जब वो लोग फिर से प्रॉमिस लैंड, ये जो वादे का देश था, उधर वो लोग पहुंचे और केलब ने भी वो जगह देखा। राइट, ठीक है। तो अगर हम अपना शब्द डर फैलाने के लिए यूज कर रहे हैं, हमें ये याद रखना है कि सिर्फ हमारा फ्यूचर नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट जो भी ये शब्द सुन रहा है, जो भी ये दुष्ट समाचार सुन रहा है, उनका भी फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। अभी सिमिलरली कंपेयरिंग इट टू आवर लाइफ, जीसस ने उन्होंने पूरा बैटल फाइट किया है। उन्होंने अगेन हमारे लिए इनहेरिटेंस हेवन में रेडी करके रखा है। उनके पार्ट पे सब कुछ रेडी है। उन्होंने हमें बोला, यू ऑल कैन क्लेम द इनहेरिटेंस, इट्स ऑल योर्स, एवरीथिंग इन हेवन बिलोंग्स टू यू ऑल, राइट, ऑन अर्थ ऑल्सो। ठीक है। बट द क्वेश्चन इज, सवाल है कि क्या हम विश्वास करते हैं, क्या हम प्रभु के शब्द पर, प्रभु के प्रॉमिस वादे पर विश्वास करते हैं, या हम जो हमें दिख रहा है, जो हमें महसूस हो रहा है, जो हमें व्हाट इज फैक्ट्स, हकीकत पर विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम हकीकत पर विश्वास कर रहे हैं तो ये जो इनहेरिटेंस है, जो ऑलरेडी रेडी है, जो सामने पड़ा है, हमें मिलेगा ही नहीं। सो दैट इज आवर बैटल। वो हमारा लड़ाई है ना। हमें सिर्फ एक डिसीजन लेना है, या तो हम विश्वास के साथ जी सकते हैं प्रभु के शब्द में और उस प्रॉमिस, उस वादे को क्लेम कर सकते हैं, या वरना हम वी कैन लिव बाय साइट, दृष्टि पर विश्वास कर सकते हैं। अभी क्या आप लोग ने कभी ऐसे, आप लोग रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हो कुछ, तो आपने ऐसे बोर्ड देखा है, साइन बोर्ड्स, टेक अ लेफ्ट फॉर अंधेरी, टेक अ लेफ्ट फॉर, देखा है? हालेलुया, बंद हो गया, सॉरी, हेलो, नो इट्स ऑन, ओके, हालेलुया, सॉरी, किधर थी, या साइन बोर्ड। वो देखने के बाद क्या आप फिर भी रुक के किसी को पूछते हो इधर से राइट लेना है क्या अंधेरी के लिए? क्या आप वो साइन देख के विश्वास करते हो कि हाँ राइट लेके अंधेरी आने ही वाला है? ठीक है। तो अगर आप इतने इजीली उस साइन बोर्ड पर विश्वास करते हो, तो ये जो शब्द में लिख के दिया है, जो प्रॉमिस दिया है, वो क्यों इतना डिफिकल्ट है विश्वास करने के लिए? राइट, वो भी एक क्लियर साइन ही है। आओ विश्वास करो, क्लेम योर इनहेरिटेंस, ले लो, आपके लिए ही है, इट्स ऑल योर्स। हालेलुया। ठीक है। तो अभी 40 इयर्स, वो लोग 40 साल रेगिस्तान में ही घूमते रहे, तभी भी वो लोग अपना सबक नहीं सीखे, और वो लोग तभी भी प्रभु के खिलाफ जाते थे, वो लोग तभी भी रोते थे, कुड़कुड़ाते थे, और वो लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ते थे। वो लोग ने बहुत बार प्रभु के खिलाफ गए। फाइनली 40 इयर्स हुआ, 40 साल हुआ, वो लोग पहुंचे प्रॉमिस लैंड। ठीक है। बट तब तक मोसेस मर चुका था। तो प्रभु ने जोशुआ को मोसेस का जगह लेने बोला, और जोशुआ उसने भी देखा है, वो भी उन 12 जासूसों में से एक था। वो और केलेब प्रभु के शब्द पर विश्वास करे थे। उनको मालूम था कि अगर हम लोग अभी जाएंगे तो वो देश हमारा हो जाएगा, जबकि वो बाकी के 10 जिन्होंने सेम चीज देखा वो लोग जैसे, बट वो लोग ने अपने देखे हुए पे विश्वास किया, ना ही प्रभु के शब्द पर। तो जोशुआ
1:5 में, जोशुआ 1:5, व्हाट इज जोशुआ? यशु 1:5 वचन अध्याय। अभी जब प्रभु ने जोशुआ को बोला कि तू मोसेस का जगह लेगा, वो नहीं बोल सकता था, राइट? क्योंकि उसने देखा है ये छोटी छोटी बातों पे। मोसेस को तो शायद मालूम भी नहीं होगा जब उसने चालू किया था कि ये लोग ऐसे उस पे बार बार पलटेंगे। जोशुआ को मालूम था, उसने देखा है कि बार बार हर एक छोटी छोटी चीजों पे ये लोग आके मुझसे झगड़ते, आके कंप्लेन करते और मारने को भी आ सकते हैं मेरे को, ठीक है? बट जोशुआ ने उसने कुछ बोला नहीं। जब प्रभु ने उसे बोला कि लेट्स रीड जोशुआ 1:5। एक मिनट, सॉरी या रीड हिंदी। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने रह ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। बस उतना ही, only 5। So God again he is making that one promise, the same promise, जो सेम वादा उन्होंने मोसेस के साथ किया था कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, वो सेम वादा वो यहोशुआ के साथ कर रहे हैं कि जैसे मैं मोसेस के साथ रहा मैं वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, कोई तेरे खिलाफ खड़ा नहीं रह पाएगा। और जोशुआ ने ये शब्द, प्रभु के शब्द पर विश्वास किया। आगे वर्स 6 में दिया है, दृढ़ रहो और धारस रखो, क्योंकि तुम उस देश पर इन लोगों का अधिकार कराओगे। ओनली वर्स 6 है, जिसे मैंने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them। प्रभु उसको सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, हिंदी में क्या था? दृढ़ रहो और धारस रखो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये जो वादे का देश है, तू वो लोग को मदद करेगा इनहेरिट करने, उस पर कब्जा करने में मदद करेगा, ठीक है? फिर से वर्स 7 में प्रभु फिर से उसको बोलता है, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बी केयरफुल टू ओबे ऑल माई लॉज, ऑल द लॉ माई सर्वेंट मोसेस गेव यू, डू नॉट टर्न फ्रॉम इट टू द लेफ्ट और टू द राइट, दैट यू मे बी सक्सेसफुल वेरेवर यू गो। हिंदी में ओनली वर्स 7। दृढ़ रहो और धारस रखो, जो संहिता मेरे सेवक मूसा ने तुमको दी है, उसका सावधानी से पूरा पालन करो। उससे तुम न बाएं भटको और न दाहिने। इससे तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। रीड वर्स 8 also, only the first line, verse 8, only the first line of it। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। इंग्लिश में दिया है, कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स। प्रभु उसे से बोल रहा है, ये जो लॉ, ये जो व्हाट इज लॉ इन हिंदी? नियम, ये जो नियम मेरे सर्वेंट, माय सर्वेंट मोसेस गेव मी, मेरे सेवक मूसा ने तुम्हें दिया है, वो हमेशा अपने होठों पे रखो। कीप इट ऑलवेज ऑन योर माउथ, कीप इट ऑलवेज ऑन योर लिप्स। व्हाई इज ही टेलिंग हिम दैट? प्रभु क्यों बोल रहा है कि कीप माई वर्ड, कीप माई लॉ ऑलवेज ऑन योर माउथ?
तभी बताया ना, words are containers. Yes, words are containers. Containers. Yes, words are spiritual containers, right? So he's telling Joshua, वो जोशुआ को बोल रहा है कि अगर तू मेरे शब्द को, मेरे इस नियम को हमेशा अपने होठों पर रखेगा, तू जब ऐसी कठिन परिस्थितियों के सामने आएगा तभी तेरा मन इट वोंट गो टू द राइट और लेफ्ट, व्हाट वाज इट, ना दाएं जाएगा ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, सिर्फ मेरे नियमों पर फोकस्ड रहेगा. Always keep the word of God on your mouth. That is what he is saying. God knows, the Lord knows कि जोशुआ जो है वो भी गया था मिस्र देश जासूसी करने. उसने देखा है कि उधर के जो लोग हैं वो राक्षस है, बहुत बड़े हैं और शायद वो लोग डिफीट ना कर पाए अगर वो लोग अपने बलबूते पे लड़ने गए. और जोशुआ को याद रहेगा, उसने देखा है, उसे याद रहेगा. बट प्रभु उसे कह रहा है चाहे तुझे वो याद रहे, चाहे तुझे याद रहे कि तूने क्या देखा है उस देश में, इफ यू कीप माई वर्ड्स ऑन योर लिप्स, ऑन योर माउथ, अगर तू मेरे शब्दों को अपने होठों पर और अपने मन में रखेगा, मैं तुझे विक्ट्री, सक्सेस, मैं तुझे विजय प्राप्त करने में मदद करूंगा. This works even in our life, doesn't it? When we keep the words on our mouth. Now, keeping the words on our mouth doesn't mean just thinking about it. ठीक है, क्योंकि जब भी हमें कोई कुछ टेम्पटेशन आता है, हमें लगता है कि अगर हम सिर्फ प्रभु के शब्द के बारे में सोचेंगे हो जाएगा, बस उतने में काम खत्म हो जाएगा. नहीं, we have to open our mouth and repeat the words. If you are feeling sick, 1 Peter 2:24, ठीक है, I am already healed. Open your mouth. Now, why do we have to open? Why is God saying keep His words on your mouth? The words are containers, but how does it help? When you keep on speaking it, yes, you're claiming it. And this word, these are containers, it is spirit, it is life, and it helps activate a power called faith. We all know what faith is. What is faith? Yes, faith is a substance of things hoped for. It is the evidence of things unseen. This faith, when we open our mouth, when we keep repeating, जब हम प्रभु का शब्द रिपीट करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, सिर्फ अपने होठों पे रखते हैं हमेशा, जो फेथ है, जो विश्वास ही है ना, फेथ, जो विश्वास है वो हमारा विश्वास बढ़ता है. और ये विश्वास जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, breaks the strongholds, breaks strongholds, गढ़ को तोड़ता है. जो हमारे मन में गढ़ है उसको तोड़ता है, और जो हमारे विचार है, हमारे every single thought, it brings it into obedience to Christ. Hallelujah. So the Lord is telling us, take my word, master your tongue, keep it on your mouth, always keep saying it, so that when you are faced, जब आप ऐसे कठिन परिस्थितियों के सामने आते हो, आपको जो दिख रहा है वो नहीं कन्फेस करते हो, बट जो मेरा शब्द है वो बोल रहे हो. ऐसे ही इंस्टिंक्ट जैसे आना चाहिए, रिफ्लेक्स जैसे आना चाहिए, मेरा शब्द आपके मुंह में, ना ही जो आपको दिख रहा है. तो केलेब ने भी सेम ही किया था, राइट? जब वो लोग जासूसी करके आए थे, उसने जो देखा वो नहीं बोला, उसने जो प्रभु का शब्द है कि हम ले सकते हैं, ये हमारा लैंड है, उसने वो ही बोला. ठीक है, तो when we confess the unseen, the word of God, the power of God, our words have the power to bring the unseen into seen. Now, how is this possible? ये कैसा संभव है? Why have we been given this power? Why are we allowed to use our words to bring things to life, or claim something? So life and death is in the power of our tongue, right? Why are we given this power? How did we inherit this power? Basically, we are created in the image and likeness of God.
How did he create the universe? He used words. He is the creator. He used words. He created. उन्होंने संसार को रचाया सिर्फ शब्दों के साथ, और हम उनके इमेज एंड लाइकनेस, सॉरी, उनके समानता में, उनके रूप में हमें बनाया गया है। और चाहे हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते अपने शब्द से, ऐसे आउट ऑफ नथिंग वी कांट क्रिएट एनीथिंग लाइक ही क्रिएटेड द यूनिवर्स, बट बिकॉज वी आर हिज चिल्ड्रन, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमें ये पावर दिया है, हमें ये एबिलिटी दिया है कि हमें ये सामर्थ्य दिया है कि हम अपने शब्दों से या तो लाइफ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, या तो डेथ, या तो हेल्थ कन्फेस कर सकते हैं, या तो सिकनेस, या तो पॉवर्टी, या प्रोस्पेरिटी बाय आवर वर्ड्स। ठीक है? सो shouldn't we be careful with what we speak, because we can destroy not only ourselves but also people around us. Hallelujah. Even when Jesus was tempted, he used words, right? Hallelujah. Again, hallelujah. Okay. Hallelujah. Okay, so when we open our mouth and confess the words, we can immediately claim victory. जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं और प्रभु का शब्द कन्फेस करते हैं, हम क्या है, विक्ट्री क्या है, जीत ना, विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु से जोशुआ को बोल रहा है कि obey all the laws my servant Moses gave you, do not turn to the right or to the left. Focus on my word, obey it, and I will make sure you are successful, you are victorious, कि तू विजय प्राप्त करता है, और तू ये जो तू सफल होता है, और तूने ये जो वादे का देश है, तू इजराइल के लोगों को what was it again? Sorry, I keep forgetting. नहीं, not विरासत, can claim it, help them claim, inherit. कब्जा लेगा ना, हाँ, कब्जा करने में मदद कर सकता है। हालेलुया। Okay, so now that is how the system, the word, the kingdom of God works. You open your mouth, speak the promises of the word of God, and claim it as an inheritance. So I want to give you all some notes, and then after that we can wind up. Mom, you'll come translate in Hindi. Okay. Hallelujah. So let's start. Words are powerful. शब्द सामर्थ्यवान है। Words are powerful. शब्द सामर्थ्यवान है। But, लेकिन, sorry, not but, and और when used in a proper way, जब इसका सही तरीके से इस्तेमाल होता है, they can encourage. और जब इसका सही तरह से इस्तेमाल होता है, When used in a proper way, they can encourage. वह तुम्हें Dilasa. Encourage in Hindi. The sentence is, words are powerful, and when used in a proper way, they can encourage, edify, and give confidence to the hearer. उसको प्रोत्साहित कर सकता है, और उसे कॉन्फिडेंस इज भरोसा, उसका प्रोत्साहित बोला ना, edify and give confidence, and gives confidence, और आत्मविश्वास देता है। yes, आत्मविश्वास देता है to the hearer, gives confidence to the hearer, सुनने वाले को प्रोत्साहित करता है, निर्माण करता है, और confidence, आत्मविश्वास। Okay, a right word
सही शब्द, a right word सही शब्द, spoken at the right time, सही जब बोला जाता है सही समय पर, a right सही शब्द जब a right word spoken at the right time सही शब्द जब बोला जाता है सही समय पर can actually change and transform our lives, can actually change and transform our सही lives. शब्द जब सही समय पर बोला जाता है तब वह हमारे जीवन में परिवर्तन Can actually change and transform our lives. परिवर्तन और बदलाव लाता है, Can actually change and transform our lives. हमारे जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाता है। According to Proverbs 15:23, सुक्ति ग्रंथ या नीति वचन 15:23 according to Proverbs 15:23, सुक्ति ग्रंथ या नीति वचन 15:23 we can increase our joy. We can increase our joy. हम अपने आनंद को बढ़ा सकते हैं, We can increase our joy by speaking right words. हम अपने आनंद को बढ़ा सकते हैं सही शब्द बोलकर, By speaking right words, हम अपने आनंद को बढ़ा सकते हैं सही शब्द बोलकर। we can also upset ourselves. हम Nirash. निराश We can हम also अपने आप को निराश भी कर सकते हैं, we can also upset ourselves by talking unnecessary words हम अपने आप को निराश भी कर सकते हैं गलत शब्द बोलकर, regarding our problems. गलत शब्द अपने समस्याओं के बारे में बोलकर। We can also upset ourselves by talking unnecessary words regarding our problems. व्यर्थ या गलत शब्द अपने समस्या के बारे में बोलकर। We can speak words that hurt. We can speak words हम दुख पहुंचाने वाले शब्द भी बोल सकते हैं, we can speak words that hurt हम दुख पहुंचाने चोट या दुख पहुंचाने वाले शब्द भी बोल सकते हैं our relationship, that can hurt our relationship, जो हमारे रिश्तों में दरार ला सकता है, जो हमारे रिश्तों में दरार ला सकता है। the words that come out of our mouth, जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, the words that come out of our mouth जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, goes into our own ears, हमारे खुद के कानों में जाते हैं, goes into our own जो ears, शब्द हमारे मुख से निकलते हैं हमारे ही कानों में जाते हैं, as well as others, और दूसरों के भी as well as other people's, as well as भी other कानों में people's, जाते हैं, and then they go deeper, and दूसरों के कानों में जाते हैं और वे then they go deeper inside our, ये क्या है? और वो और गहराई Sorry, and then they go deeper inside us, और फिर वो बहुत ही गहराई से हमारे अंदर जाते हैं, producing, और फिर वे बहुत ही गहराई से हमारे अंदर जाते हैं, and then they go deeper inside us, producing joy or sadness, हमारे अंदर आनंद या दुख उत्पन्न करते हुए, producing joy or sadness, हमारे अंदर दुख या आनंद उत्पन्न करते हुए, peace or chaos, शांति या shanti, अशांति, peace or chaos, शांति या अशांति, depending on the type of words we have spoken. शांति या अशांति निर्माण करते हुए, Depending on the type of words we have spoken, जो शब्द हम बोलते हैं उसके अनुसार, जो भी शब्द हम बोलते हैं उसके अनुसार, God desires ईश्वर की इच्छा है
that we be full of light and free, we be full of light and free and and free. we be full of light. God desires that we be full of light and free, ईश्वर की इच्छा है कि हम that we be full of light and free, रोशनी से भरे हुए हों, so that ताकि we can function, हम कार्य करें, so that we can function freely and properly, ताकि हम कार्य करें स्वतंत्रता से और सही ढंग से, and not heavily or oppressed. Not heavily or oppressed. बिना कोई उत्पीड़न के, बिना कोई उत्पीड़न के। God desires that we be full of light and free, so that we can function freely and properly, not heavily or oppressed. When we understand the power of the words, when we understand the power of words, जब हम शब्द के सामर्थ्य को जानते हैं, and realize, जब हम शब्द के सामर्थ्य को जानते हैं और हमें एहसास होता है, we can choose what we think, और एहसास होता है तो हम that we can choose what we think and speak और हमें ये एहसास होता है कि हम चुन सकते हैं, choose what we think and speak over our lives. और हम ये चुन सकते हैं कि हम क्या सोचें और बोले अपने जीवन के लिए, Our lives can be transformed. अपने जीवन के लिए, तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है। Okay, then our words are not forced on, sorry, 1 minute, sorry. We can learn to choose, we can learn to choose हम सीख सकते हैं चुनना, our thoughts, हम सीख सकते हैं हमारे विचारों को, we can learn to choose our thoughts, हम सीख सकते हैं हमारे विचारों को, to resist the wrong ones, हमारे विचारों को चुनना और to resist the wrong ones, और गलत विचारों को resist नकारना, resist the wrong ones and think of good and think गलत of विचारों good को नकारना and think of good, healthy and right ones, और सिर्फ अच्छे सही विचारों को ही लेना। where the mind goes, man follows. जहाँ Where the mind goes, जहाँ मनुष्य का मन जाता है, जहाँ मनुष्य जाता है उसका मन वहाँ, where the mind goes, man follows. जहाँ मनुष्य का मन जाता है वही वह भी जाता है। हालेलुया। एक बार पढ़ते हैं जो लिखा है। Words are powerful, and when used in a proper way, they can encourage, edify, and give confidence to the hearer. A right word spoken at the right time can actually change and transform our lives. According to Proverbs 15:23, we can increase our joy by speaking right words. We can also upset ourselves by talking unnecessary words regarding our problems. We can speak words that hurt our relationship. The words that come out of our own mouth goes into our own ears as well as other people's,
and then they go deeper inside us, producing joy or sadness, peace or chaos, depending on the type of words we have spoken. God desires that we be full of light and free so that we can function freely, properly, and not heavily or oppressed. When we understand the power of words and realize we can choose what we think and speak over our lives, our life can be transformed. We can learn to choose our thoughts, to resist the wrong ones, and to think on good, healthy, and right ones. Where the mind goes, man follows. Hallelujah. Okay. Yes. Let's end the session. Let's all close our eyes. Father God, I want to thank you and praise you for this day. Thank you, Lord, for bringing us all here together and for helping us understand how your word can bring life or death to us based on what we have spoken, and for teaching us that your words are promises that you have made to us and we just have to claim them. Thank you, Father God, for helping us understand your word and for helping us apply it in our day-to-day life. Thank you, Lord, for this session, and thank you that as we end this session, we still meditate on your word, and we keep your word always on our lips at every moment of our lives, so that when we are faced with difficult situations, we don't look to the left or to the right, but we look to your word and we speak it and become victorious. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We make this prayer to Christ our Lord. Amen.